नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुझा अभ्यास कसा चाललाय? ओनली अँड ओनली 18 डेज लेफ्ट है आणि आपण काय प्रयास करू शकतो? थ्योरी रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत सारे कंफ्यूजन है। हर एक कंफ्यूजन को डील करने वाला हूं मैं यहाँ पे। साथ ही साथ ये 18 डेज जो बचे हुए हैं इसको अच्छे से यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, कुछ सरप्राइजेस में भी दूंगा, कुछ प्लानिंग बताऊंगा। तो अच्छे से वीडियो को देखना। एग्जाम के लिए सिलेक्शन यदि 100% चाहते हो तो डेफिनेटली ये वीडियो कम आएगा। So myself Ravin Jagir and welcome to Master Plus Education. Let's start this video. यार प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना यदि आपको हमारी स्ट्रैटेजी और हमारी प्लानिंग और हम इतने दिन से इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को जो हमने सर्व किया, बच्चों को हेल्प की है, वो डेफिनेटली उनको काम भी आई है ना, आपको भी काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यार, अब सबसे इंपॉर्टेंट है सर ये जो 18 डेज बचा हुआ है, अब 18 डेज को यूटिलाइज कैसे करें। तो पहले मैं बता देता हूँ, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है वो आपका 10 डेज का जो स्टार्टिंग का है, आज से शुरू है। एंड सेकेंड जो है वो 8 डेज का लास्ट वाला जो पार्ट है। ठीक है, 10 डेज में सबसे पहले वो वाला पार्ट करो जो एक्चुअली आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें प्लस माइनस 1 डे जा सकता है। तो इसमें आपको कोर सब्जेक्ट पे, जैसे आपका हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना है एंड ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है कि एसी सर्किट पे क्वेश्चन पूछा है। एंड रिसेंटली महाराष्ट्र का पैटर्न देखोगे तो उसमें ज्यादातर एसी वाले जो पोर्शन है उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया। ठीक है, बाकी जैसे सर्किट पे है तो एसएससी जेई के सर्किट वाले क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, जो मेरा सब्जेक्ट है पावर सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट है। बट इसमें कई बच्चे जैसे स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन में परेशान है, लोड फ्लो में परेशान है, डोंट वरी, उस टॉपिक को ही हटा दो। वो एंड टाइम पे ऐसी चीज पढ़ने के लिए नहीं होती है। ठीक है, यदि आपने पहले किया तो ठीक है। मैं अभी भी बोलता हूं बहुत रेयर क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर से बनते हैं। तो मोस्टली कहां से बनते हैं सर? आपका जनरेशन हो गया, जनरेशन वाला टॉपिक हो गया, ट्रांसमिशन वाला टॉपिक हो गया, केबल से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था। फॉल्ट एनालिसिस को मत छोड़ के जाना। ठीक है, एंड स्विच गियर, एसजीपी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के हर एक फंडामेंटल पढ़ना है। और सर इतना सारा कैसे रिवीजन करें? तो उसके लिए कल से है ना, मॉर्निंग में 9 AM पे एक मैंने पावर सिस्टम का धाकड़ सेशन रखा है जो आपको डेफिनेटली काम आने वाला है। क्लियर है? तो वो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। सेकेंड, थर्ड यदि मैं बताऊं सब्जेक्ट, तो थर्ड सब्जेक्ट आप बोल सकते हो आपका मशीन्स हो गया। अब सर मशीन्स कहां से रिवाइज करें पहले? तो देखो, हमारे YouTube पे भी बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बनी हुई है मशीन की, लोकेश सर की, वो आप विजिट कर सकते हो। अदरवाइज हमारा अभ्यास बैच है, वो भी रेफर कर सकते हो, मात्र 999 में है। लास्ट टाइम कई बच्चों ने लिया था, जिनमें से एक बच्चे का सिलेक्शन भी रैंक 2 के साथ हुआ है एंड बाकी बच्चे भी अच्छी अच्छी पोस्ट पे अभी बैठे हुए हैं। मशीन्स की यदि हम लोग बात करें तो मशीन्स में ऐसा समझो, जो डीसी मशीन वाला वो टॉपिक है वो तो पूरा ही करना है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पे रिसेंटली बहुत क्वेश्चन पूछा, इवन एसएससी जेई के अंदर भी वो है, तो वो रेफरेंस कहीं ना कहीं बनेगा। दूसरा यदि बात करूं तो डीसी मशीन के बाद में ट्रांसफॉर्मर को प्रायोरिटी देना, देन फिर आप इंडक्शन मशीन, देन फिर सिंक्रोनस पे बात करना। ये प्रायोरिटी आप रखना, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा रिवीजन करते वक्त, यही प्रायोरिटी रखना। और जब साथ साथ में कर रहे हो तो मेजरमेंट को कैसे छोड़ सकते हो? और मेजरमेंट में तो आपको पता है यार, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होता है? सीआरओ का। ठीक है, डिजिटल वोल्ट मीटर के वही घिसे पिटे क्वेश्चन जो एसएससी जेई में पूछे गए वो उठा लो। ठीक है, थर्ड जो आपका है पावर मेजरमेंट, एनर्जी मेजरमेंट, पीएमएमसी, ये सब मीटर्स के बेस पे, इसी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। एंड मैं आपको बता रहा हूं 90% से 99% तक क्वेश्चन इसी टॉपिक से ही मिलेगा जो मैंने आपको बताया। क्लियर है? नोट डाउन करते रहना। अब इससे यार आप, ये मैं बात करूं ना, तो आप 70 to 75% तो इसी से ही आप गेन कर सकते हैं। 70 to 75%। बाकी जो 8 डेज हैं वो नॉन कोर सब्जेक्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गया, एनालॉग वगैरह हो गया, वो सब आपको रिवाइज करना है। ठीक है, 8 डेज के अंदर कैसे भी करो। ये 4 कोर सब्जेक्ट संभालिए, आपका बहुत अच्छा पोर्शन हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं 30 to 35% आपका यहां से क्राइटेरिया फुलफिल होगा। तो सर अब नॉन टेक का कैसे करें? यार मराठी लैंग्वेज हो गया, या फिर रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, ये कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे आपको रखना है। तो आप याद रखना, नॉन टेक सब्जेक्ट ध्यान से देखना, नॉन टेक सब्जेक्ट डेली आपको रिवीजन करने हैं। 1 से 2 घंटे रिवीजन कर लिया, बल्ले बल्ले सिचुएशन रहेगी, चीजें बिल्कुल याद रहेंगी। स्पेशल डे उसके लिए मत दो, डेली दो, क्योंकि वो हैबिट पे काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब सर इसमें आपकी प्लानिंग क्या थी? देखो प्लानिंग ये है, जब भी आप रिवीजन करने बैठेंगे तो मोस्टली बच्चों ने शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं, नहीं बनाए हैं तो आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते जाना, साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते जाना। हम लोग अपनी तरफ से भी कुछ शॉर्ट नोट्स देने का सोच रहे हैं। वी विल प्लान कि बच्चों की स्ट्रेंथ कैसी है, बच्चे कैसा रिकमेंड कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे।
दूसरी चीज प्लानिंग में, पहली चीज तो हो गई शॉर्ट नोट। दूसरा, जो टेस्ट के क्वेश्चंस आपने लगाए हैं या पहले भी किए होंगे, ठीक है, वैसे तो हमारी भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि उससे बेनिफिट तो हमेशा हुआ है। छत्तीसगढ़ के अंदर तो हमने लगभग आपके 200 से ज्यादा सिलेक्शन दे दिए हैं, ये काउंटिंग मिनिमम है, ठीक है, यदि गिनाने आएंगे तो 300 से भी ज्यादा है। इतने सिलेक्शन एक स्टेट के किसी भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी कोचिंग ने नहीं दिया, वो हमने करके दिखाए, इसका प्रूफ भी हमारे पास है। तो ये टेस्ट क्वेश्चंस हो गए जो आपको रिवाइज करने हैं। देन आपको ने तीसरा जो रिवाइज करना है कि भाई मिस्टेक्स कहां कहां पे हुई थी, आपने लिखा होगा, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं मिस्टेक्स लिख लेना। मिस्टेक्स को चेक करना कि कहां कहां पे मिस्टेक्स आपने की थी, क्या फॉर्मूला रिवीजन करते वक्त या क्वेश्चन और ऑप्शन को डील करते वक्त, ऐसे स्पेशल पॉइंट को सेलेक्ट करना है। तो ये आपको डेली बेसिस पे रात को सोने के 1 से 1.5 घंटे पहले आपको ये काम करके जाना है, तो आपका देखना बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपको 18 दिन के अंदर मिल जाएगा। अब तुम बोलोगे कि सर इतने टेक्निकल सब्जेक्ट को आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं कल से जैसे पूरा पावर सिस्टम एंड प्रोटेक्शन वाला पार्ट है, इस पार्ट को मैं डील करने वाला हूं, जो 18 मार्क्स के अराउंड आपका कंसिस्ट करता है। तो ये मैं 9 AM पे सुबह में फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लग रहा भाई, यूट्यूब पे आओ, बस अटेंडेंस लगाओ अपनी, लाइक एंड शेयर सेशन को कर देना, बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट है। और मैं कल जो स्टार्ट करूंगा वो फॉल्ट एनालिसिस का टॉपिक होगा, एंड जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बट वन शॉट के अंदर मैं ये कंप्लीट करने वाला हूं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो फिर भी यदि टेक्निकल को रिवीजन करते वक्त प्रॉब्लम आ रही है, मैंने और लोकेश सर ने आज से 1 साल पहले ही ये बैचेस रिकॉर्ड किए थे, जिसके अंदर, ठीक है, बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है बच्चों को। 30 डेज के अंदर ये रिवीजन बैच है, बट इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरत है, उसके अंदर वो 18 डेज के अंदर आराम से रिवाइज हो जाएंगे। मात्र 999 में है। या तो ये 999 के लिए आप सोचो, थिंकिंग करो कि अरे यार ये बचा लेते, इतना अमाउंट तो वैसे भी कम है पर बचा लेते हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपके 2 साल कुर्बान करके चला जाएगा। आपको एग्जाम के लिए यदि पढ़ना है तो सिलेक्टेड वीडियोज हैं, सिलेक्टेड कंटेंट हैं, और सही तरीके से एक्सप्लेनेशन है, स्वीट एंड शॉर्ट तरीके से, तभी आपका सिलेक्शन यहां पे बनता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये वीडियोस हमने बड़ी मेहनत से शॉर्ट करके करें, नहीं तो बहुत बार वीडियो को हमने बिल्कुल चेंज किया था बीच में, बट हमने इसको चेंज कर करके रिफाइंड कंटेंट आपको दिया, जो आपके एग्जाम के लिए 100% बेनिफिशियल। एंड ऐसा नहीं है कि यार ये एग्जाम आने वाले बहुत सारे एग्जाम के लिए भी ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, अच्छे से पढ़ाई करो, लगे रहो, बिल्कुल सेकंड थॉट नहीं रखना है, मास्टर प्लस आपके साथ है एंड डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।